ये दलों की छाया में, सरकार की छाया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रकार के काम में पाए जाते हैं, अब राजीव गांधी स्टडी सर्किल को नहीं ब्लैक लिस्टेड कर सकते हो, पर किसी छोटे मोटे को कर देना। पर ऐसे संगठनों को जो संगठन के नाम पर दुकानदारी चलाए हुए हैं, सभापति महोदय, इनको तो इनका रद्द करो, इनको उनकी जांच कराओ जुडिशियल कमीशन से। और ये कहूँगा मैं, जो प्रश्न पत्र के बाद में जो आंसर की है सभापति महोदय, ये आंसर की और ये जो साक्षात्कार का खेल है, अब तो रसूखदार को कैसे पता लग गया कि मेरे पुत्र वधू या मेरे बेटे के का साक्षात्कार अमुक आदमी लेगा? कैसे आरपीसी के अंदर आरएस बनाने की खान बन गई? कैसे आरपीसी के अंदर रिटर्न परीक्षा से परसेंटेज से दुगने परसेंटेज के नंबर साक्षात्कार में मिल गए? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सख्त कानून बनाया, हम स्वागत करते हैं। सदन एक नया इतिहास बनाने जा रहा है सभापति महोदय। राजस्थान में ये पहला मौका है जब एक अपराध के लिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजस्थान में दो कानून हैं। एक कानून जो अब इस सदन के अंदर प्रस्तुत किया गया है, एक कानून जो 1992 में बनाया गया था, जिसके सेक्शन 8 के अंदर आज सरकार संशोधन लेकर आई है। मेरे दीर्घ संसदीय जीवन में मैं पहला मौका देख रहा हूं सभापति महोदय, आप मुलायजा फरमाएं, जिस पर चर्चा चल रही है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय विधेयक 2022। ठीक इसी तरह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022, मतलब, और इसके पीछे मेरा सरकार पर आरोप है। रीट की चीट की पुकार चारों ओर से नौजवान ने की। पूरे देश में राजस्थान की सरकार, राजस्थान एक शर्मसार हुआ, चारों तरफ से दबाव पड़ा और कुछ छुटबैये बड़े किरदारों की छाया में जिन्होंने ये खेल किया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। एसओजी ने गिरफ्तार किया। पर सभापति महोदय, अभी आपने 3 दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, रीट के अंदर जो एसओजी से गिरफ्तार हुए प्रमाणिक तौर पर भजनलाल, प्रदीप पारासर बहुत बड़े आदमी है, क्योंकि ये सिद्धांतिक रूप से इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी, राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े थे। प्रदीप पारासर, उदारा और अमृतलाल, इनके साथ 11 लोग, ये 11 लोगों की जमानत हो गई। और 11 लोगों की जमानत इसलिए हो गई कि आपके यहाँ प्रावधान है, जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 है, इसके अंदर 3 साल की सजा का प्रावधान है। सभापति महोदय, आप जैसा प्रशासनिक दक्षता का अधिकारी रहा, आज सदन को सुशोभित कर रहा हो, कितनी पीड़ा होगी उस देवली के नौजवान को जो फांसी के फंदे पर लटक गया रीट की परीक्षा के परिणाम नहीं आने के कारण से। मैं समझता हूं ये जो पर्दे के पीछे खेल किया गया है, आज जब उनकी जमानत हो गई, उसके बाद हमें प्रावधानों को कड़ा करने के लिए प्रस्ताव लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर अगर हमें, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा 1 साल पहले थी, परीक्षाओं पर अनुचित प्रयोग जो हो रहा है, अनुचित उपयोग हो रहा है, हम इसके लिए कड़ा कानून लेकर आएंगे। मैंने उस समय मुख्यमंत्री जी की गर्वित मुद्रा देखी थी, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, जब वो घोषणा कर रहे थे, मैंने सोचा निश्चित तौर पर मुलायम मुख्यमंत्री जी कुछ कड़ा करेंगे। पर 1 साल का समय निकल गया, और जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, अगर उसी समय ये कानून सदन के चलते ही आ जाता तो शायद वो अपराधी, जो प्रमाणित अपराधी, आज जेल के सिंकचों के बाहर नहीं होते।